विचार कीजिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत बचपन से जिसकी कथाएं सुनकर और उन पर विश्वास करके हम लोग गर्व से अपने भगवान और उनकी महानताएं बताते हैं। उन पर यदि कोई आकर आपसे कहे कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो आप क्या करेंगे उस व्यक्ति के साथ? आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप उससे बहस करने लग जाएंगे, शायद आप उससे मारपीट भी कर सकते हो। या क्या एक बार के लिए आपको भी विचार आएगा कि इसने जो कुछ भी कहा कहीं वो सच तो नहीं, क्योंकि आपने इन कथाओं के झूठ होने को लेकर कभी प्रश्न ही ना सुना या सोचा हो। क्या महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है? गीता का ज्ञान कब और कैसे आया? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर वास्तव में कोई महायुद्ध हुआ था? क्या सच में इतने शक्तिशाली योद्धा हुए और उनके पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्र थे? क्या द्वारिका नगरी सचमुच में थी और यह समुद्र में समा गई? इस कथा का अंत कैसे हुआ? तो आइए आज के इस वीडियो में महाभारत की इन घटनाओं को लेकर जो सभी प्रश्न उठे हैं उनके उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। महाभारत इतिहास की धूल में दबा हुआ एक ऐसा सत्य है जिसे आज भी खोजा जा रहा है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसकी रचना ऋषि वेदव्यास द्वारा लगभग 5000 साल पहले की गई थी। इसे श्री गणेश जी द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल 18 अध्याय है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है और उन श्लोकों में लगभग 18 लाख शब्द है। यदि साइंटिफिक नजरिए से देखें तो इतने समय पहले दुनिया में लोगों के पास कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। वह लोग सिर्फ शिकार, कृषि या व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उनको मानवता की यह बातें कैसे पता चली? ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है जिसे आज हम जानते हैं। यह धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज और संस्कृति का संगम है जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। यह सिर्फ एक कथा या कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी कथा या कहानी बनाकर लिखना तो दूर, कोई साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भी तक नहीं कर सकता। पूरी कथा लिखना तो दूर, महाभारत का एक भाग श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उस ज्ञान को भी भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में दूसरे कई और इतने बड़े ग्रंथ मिलते या उनमें मानवता का यह ज्ञान भी मिलता। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि वह युद्ध भूमि में उसके अपने संबंधियों और गुरुजनों को सामने खड़ा देख अपने वास्तविक धर्म और कर्तव्य को भूल गया था। यह ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण ने मनुष्यों को धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए दिया था। यह न केवल युद्ध बल्कि राजनीति, कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में भी बताता है। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसी कई जगहों पर भी महाभारत की कहानियां वहां की लोक कथाओं, कलाओं और शास्त्रों में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना द्वापर युग के अंत और कलयुग के शुरुआत में की गई थी। पर सवाल यह उठता है कि क्या इसमें वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध काल्पनिक है? क्या इतने शक्तिशाली योद्धा हुए और उनके पास इतने विनाशकारी अस्त्र शस्त्र थे? क्या इसका कोई ऐतिहासिक आधार है? हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कई दशकों से महाभारत से जुड़े प्रमाणों की खोज कर रहे हैं। इतने सालों में इन्होंने कई ऐसी खोजें की जिससे महाभारत की यह घटनाएं सत्य साबित होती है। कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि आज के हरियाणा का एरिया है, इसकी लाल मिट्टी आज भी इन बातों का प्रमाण दे रही है कि उस समय सच में इतना भयंकर तबाही वाला युद्ध हुआ था जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपना खून बहाया और वीर गति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र में एसाई ने कुछ तीर, तलवार और बाले खोजे जो महाभारत काल के हैं। यह तीर और बाले साइज में आज के तीर बालों से बहुत बड़े हैं। आज भी भारत में लोग गदा का प्रयोग करते हैं, जिसे महाभारत में बलराम, दाऊ और उनके शिष्य भीम, दुर्योधन और कई अन्य योद्धा इस्तेमाल करते थे। रामायण में भी इस शस्त्र का वर्णन है। हनुमान जी, बाले, सुग्रीव, अंगद जैसे कई बड़े योद्धा और समस्त वानर इसका प्रयोग करते थे। महाभारत में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, वज्र, सुदर्शन जैसे कई दिव्य अस्त्रों के बारे में भी बताया गया है। यह बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र थे जो सिर्फ कुछ ही योद्धाओं के पास थे और श्री कृष्ण के अलावा किसी के भी पास यह सारे अस्त्र नहीं थे। जैसे अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वज्रास्त्र थे, तो कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र और वासवी अस्त्र थे। वासवी अस्त्र इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में लिए कवच कुंडल के प्रायश्चित के रूप में दिया था। रामायण में भी इन अस्त्रों के बारे में बताया गया है। जैसे लक्ष्मण जी और मेघनाथ के पास भी ब्रह्मास्त्र थे।
ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने सच मानी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के समय साल 1939 से 1945 के दौरान अमेरिकन साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत के दिव्य अस्त्रों और उनकी शक्तियों पर रिसर्च की और इनसे प्रेरित होकर परमाणु बम बनाया था, जिसका परीक्षण किया तो बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, जैसा महाभारत में बताया गया था। इसके सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ने भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ा था। समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली बम और मिसाइलें बनाई गई जो इन सभी हथियारों से ही प्रेरित है, जैसे भारत में बनी अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हस्तिनापुर, जो कि महाभारत में पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में वर्णित है, वहां पर खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन मिले, जिनकी आर्कियोलॉजिकल डेटिंग करके यह पता लगाया गया कि वह 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके कई अवशेष दिल्ली के पुराने किले में मिले, जिसे पांडवों का किला भी कहा जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी टेक्निक से कुछ रिसर्च करके यह पता लगाया गया कि युद्ध के समय ग्रहों की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ग्रंथों में उस समय वर्णित की गई है। अब आते हैं हम आखिरी सवाल पर, क्या है द्वारिका नगरी और श्री कृष्ण का सच, और क्या है इस कथा के अंत की सच्चाई। भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था, वह इसके राजा थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कई मिशन किए, जिसमें वह द्वारिका के पास समुद्र के नीचे गए और नए खोज किए। 1980 के दशक में गुजरात के पश्चिम तट पर समुद्र में डूबे पुराने महल और पूरे के पूरे शहर खोजे गए थे। इन शहरों के अंदर मंदिर और मूर्तियां भी पाई गई। आज कई लोग बहुत सारा रुपया खर्च करके समुद्र में इसके दर्शन करने जाते हैं। इनके मिलने से यह सिद्ध होता है कि महाभारत में वर्णित द्वारिका नगरी सच है। द्वारिका के अंत के साथ ही द्वापर युग का अंत भी हो गया था। सिर्फ पांडव और द्रौपदी ही बचे थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही संबंधियों और गुरुजनों का वध किया था, जिससे उनके पाप बहुत अधिक हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वह सभी भगवान महादेव की शरण पाने चले गए, क्योंकि प्रभु महादेव ही पाप नाशक है। इस यात्रा में वे शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति को निकले थे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने पांडवों को हिमालय की ओर आता देख बेल रूप धारण कर बेलों के झुंड में चले गए। लेकिन पांडवों ने भगवान महादेव को पहचान लिया। तभी शिव जी बेल के रूप में ही धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने अपनी पूरी ताकत से उनकी पूंछ को पकड़ लिया, जिससे उनके शरीर के 5 भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। ये पांचों मंदिर पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। अंततः शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। यह स्थान ही आज केदारनाथ मंदिर के रूप में पूजा जाता है। महाभारत क्या है? एक ग्रंथ, एक इतिहास या एक कल्पना? शायद यह इन सब का संगम है, पर इतना तय है कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और चेतना की जड़ है। और शायद किसी घटना का सत्य सिर्फ समय नहीं तय करता, बल्कि उसका प्रभाव तय करता है। और महाभारत का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में जीवित है। यह सारी खोजें और इनका महाभारत की कथा से जुड़ना इस बात की ओर इशारा करती है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य है। आपके क्या विचार है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।